गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लोथ्स इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। कपड़े जो हैं वो हमारी बेसिक नीड्स हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। सम क्लोथ्स आर स्पेशली मेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। यानी जो कपड़े होते हैं वो हमारी गर्मी, सर्दी, धूप, धूल और जर्म्स होते हैं या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। सम क्लोथ्स आर स्पेशली मेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। यानी कुछ कपड़े होते हैं जो हमें बारिश से बचाने के काम भी आते हैं। डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। यानी कि अलग अलग सीजन के अलग अलग कपड़े होते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। यानी हम लोग अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे फर्स्ट है कॉटन क्लॉथ्स। वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर। यानी हम हल्के जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो समर सीजन में पहनते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। दे कीप अस कूल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेसिव हीट। यानी वो हमें ठंडे रखते हैं और हमें अत्यधिक गर्मी से बचाते हैं। वी वियर टी शर्ट, हाफ शर्ट्स, शॉर्ट्स, कॉटन जीन्स, फ्रॉक्स ETC इन समर सीजन। यानी हम लोग जो है समर सीजन के अंदर टी शर्ट है, हाफ शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, कॉटन जीन्स हैं, फ्रॉक्स हैं, ये सब कपड़े समर सीजन के अंदर पहनते हैं। नंबर 2 पे वूलन क्लॉथ्स। वी वियर थिक वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। यानी हम विंटर सीजन में जो वूलन के कपड़े आते हैं वो पहनते हैं। दे कीप अस वार्म। वो हमें गर्म रखते हैं। वी वियर स्वेटर्स, स्कार्व्स, जैकेट्स एंड कोट्स इन विंटर सीजन। यानी हम सर्दी के अंदर स्वेटर पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं और कोट पहनते हैं। जैसे कि समर सीजन में तो शॉर्ट्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, और विंटर सीजन में स्वेटर वगैरह है, ऊन है, जैकेट्स है और कोट्स हैं, ये सब हम विंटर सीजन में पहनते हैं। अब रेनी सीजन। द क्लोथ्स दैट वी वियर रेन आर वाटर प्रूफ्स। यानी जो रेनी सीजन के जो कपड़े होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए हमें। दे कीप अस ड्राई इन द वेट वेदर। यानी गीले मौसम में भी हमें शुष्क रखते हैं। वी वियर रेन कोट्स एंड गमबूट्स इन द रेन। यानी हमें रेनी सीजन के अंदर गमबूट्स और रेन कोट पहनना चाहिए। वी यूज़ अम्ब्रेलाज इन द रेन। और अम्ब्रेला का प्रयोग भी करना चाहिए रेनी सीजन के अंदर। सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथ्स। यानी कि कपड़े बनाने के लिए जो कच्चा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल्स, उसके सोर्स कौन कौन से हैं। क्लॉथ्स आर मेड आउट ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। यानी कपड़े का निर्माण जो पतले धागे होते हैं जो फाइबर्स कहलाते हैं। फाइबर्स आर स्पून इनटू लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड देन वूवन टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स। यानी कि रेशे को पिनाई की जाती है, फिर लंबा और मजबूत बनाया जाता है। देन वूवन टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स। फिर धागा बना करके उससे कपड़े बनाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। यानी मुख्य रूप से फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे कि फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। यानी ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि प्राकृतिक रेशों के 2 सोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जिनसे हमें जो नेचुरल फाइबर हैं वो प्राप्त होते हैं। पहला है उसमें प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग क्लॉथ्स आर कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स। यानी कि कपड़ा बनाने के लिए जो कच्चा माल हमें पौधों से मिलता है उसमें कॉटन है, जूट है और फ्लेक्स है, ये सब हमें पौधों से मिलता है। कॉटन इज ए सॉफ्ट वाइट वुल लाइक मटेरियल विच सराउंड्स द सीड्स ऑफ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट। यानी कॉटन का जो पौधा है वो बिल्कुल मुलायम, सफ़ेद और ऊनी जैसा
मटेरियल्स विच सराउंड द सीड ऑफ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट, यानी एक बीज के चारों तरफ होता है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होती है उसके अंदर उगाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल, जिसको हम कॉटन बॉल कहते हैं। कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड, यानी कॉटन बॉल्स इकट्ठी की जाती हैं और उनको सुखाया जाता है। सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम सॉफ्ट कॉटन इज़ नाउन एज गिनिंग, यानी कि बीज से जो कॉटन है उसको सेपरेट करते हैं, उस प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। कॉटन सीड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल, यानी कॉटन के जो बीज होते हैं उनका उपयोग जो एडिबल ऑयल होता है, खाद्य तेल, उसको बनाने में किया जाता है।